ईशान कोण के वास्तु से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी का घर बना और वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन धनवान होता चला जा रहा है। और उसी तरह से कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि किसी ने घर बदला या नए घर में प्रवेश करने के बाद से ही अनेक प्रकार की परेशानियां एवं बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, घर का वास्तु दोष। और घर का वास्तु दोष में उसमें सबसे ज़्यादा, ऐसे तो सभी चारों कोनों का वास्तु मतलब सही परेशानी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है तो वो है हमारा ईशान कोण। और ईशान कोण का वास्तु के गड़बड़ होने से क्या-क्या परेशानी होती है, आइए हम देखते हैं। और ईशान कोण हमारा कौन सा कोना है? तो ईशान कोण हमारा होता है उत्तर और पूर्व के कोण। उत्तर और पूर्व के कोण को हम ईशान कोण कहते हैं। इस कोण में दोष होने से अनेक प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, जैसे कि वंश वृद्धि रुक जाती है, कन्या जो विवाह के योग्य है उनके विवाह में बाधा आनी शुरू हो जाती है, हमारी आर्थिक स्थिति डमाडोल होने लगती है। अतः इस स्थान को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, खुला एवं हल्का होना चाहिए। यहाँ कोई भी भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें और कौन-कौन से काम हमें करने चाहिए यहाँ पे और कौन-कौन से नहीं करने चाहिए, हमें कौन सा कलर करना चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए, ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। तो हमें ईशान कोण में कभी भी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, ना ही अग्नि का स्थान रखना चाहिए, यानी कि रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। कभी भी यहाँ हमें विद्युत का उपकरण कुछ भी नहीं रखना चाहिए, जूते नहीं रखने चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। और उसके बाद हमें कोई भी भारी सामान यहाँ नहीं रखना चाहिए। और फिर टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर टॉयलेट बनवाते हैं तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा का समावेश हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें क्या-क्या रखना चाहिए इसमें? जैसे यहाँ पे कलर भी अगर करवाते हैं तो यहाँ का रंग लाल, बैंगनी, गुलाबी नहीं होना चाहिए। और अगर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए में आते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए इसको जानते हैं। तो हम यहाँ पे तुलसी के पौधे रख सकते हैं, केले का पौधा रख सकते हैं, घर का प्रवेश द्वार बना सकते हैं। सबसे बढ़िया हमें होती है कि यहाँ पे हम पूजा घर बनाएं, भगवान शिव की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा करें। यहाँ खाली स्थान रखें, हल्का रखें, जलाशय बना सकते हैं, जल के स्रोत यानी बोरिंग, चापाकल आदि लगा सकते हैं। साथ ही बच्चों का कमरा रख सकते हैं, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं तो उनका मन पढ़ने में ज़्यादा लगता है। और जब वहाँ की दीवारों को हम कौन सा कलर लगवाएं, तो हम वहाँ की दीवारों में क्रीम कलर, नीला कलर, आसमानी कलर ये सब करवा सकते हैं। तो अगर हम ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखें तो हमारे घर का वास्तु सही रहेगा और हमारी जो समृद्धि है वो बरकरार रहेगी। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।